नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज समय तथा दूरी का तीसरा क्लास है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों उनसे मेरा आग्रह कि इससे पहले फर्स्ट सेकंड क्लास हमने दे दिया है, उसका भी एक बार ज़रूर देख लें। और आपके समझ में अगर आए तो भी, ना समझ में आए तो भी, मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें कि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पैटर्न को चेंज कर दूंगा। आज समझ में अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप जब इस पैटर्न को मैं भी पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद आप जो बुक बनाते हैं, आप जिस सर के पास पढ़ते हो या आप घर पे प्रैक्टिस करते हो और कोई पर्सनल किसी का राइटर या RS वाला बना रहे हो या सगीर में कोई भी आप बना रहे हैं, तो जो भी आप बना रहे हैं उसको आप बनाते रहें। हम एकदम आप इस पैटर्न को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप जो बना रहे हैं वो चैप्टर बनेगा आपसे। इसलिए आप अपना देख लें कि आपका वो चैप्टर बन रहा है कि नहीं। अभी एक सवाल है, सवाल को देखिए। कहता है A तथा B की चाल का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी को B 24 मिनट में तय करता है। A इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। अभी अनुपात वाले पर कल हमने चर्चा किया ही था कि अनुपात वाले पे अगर समय का अनुपात दे रहे तो चाल में अनुपात बदल देते, और चाल में अनुपात दिया रहे तो समय अनुपात बदल देते हैं और चेंज हो जाता है। पढ़ा भी दिए थे, उसमें क्या था कि 3 वाला था, अभी 2 वाला, उसमें टाइम नहीं दिया था, टाइम वाला आ गया था। देखिए कहता है A तथा B के चाल का अनुपात 3:, तो एगो A हो गया और एगो B हो गया। अब इसका क्या है तो देखिए, इसके चाल का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ हम चाल लिख लिए, इसका चाल का अनुपात और इसका सामने में खाचा। आपको समझ में नहीं आता, इससे तुरंत खाता बना लिए। चाल का हो गया, A का रिलेशन B का हो गया, बचपन में पढ़े ऐसा। अब हमको पता है कि चाल का अगर रेशियो दिया रहे और समय के रेशियो में क्या होता है कि अनुपात बदल जाता। तो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। यानी किसी भी, अब इसको चाल, इसका 3 है और इसका 4 है, तो अब समय स्वाभाविक बात है कि इसका चाल कम है, इसका चाल ज़्यादा है, तो कोई दूरी तय करने में इसको क्या होगा, कम समय लगेगा, सॉरी इसको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये अभी हम आपको क्या बोले, अनुपात उलट देना है तो उलट दिए। अब इसका दिया हुआ है तो इसका अनुपात ज़्यादा था तो यहाँ आ गया, और इसका अनुपात कम था तो यहाँ चलो उलट गया। अब यानी इसको कितना समय लगेगा, तो इसको ज़्यादा लगेगा, इसको कम लगेगा। अभी पता लगे कम और ज़्यादा वाला संभावना किसका दिया हुआ है भाई, तो B का दिया हुआ है। तो B का कितना दिया हुआ है, तो 24 मिनट दिया हुआ है। तो B यहाँ है और B का समय का दिया हुआ है तो 3, तो इसलिए अपने लोग लिख सकते हैं 3:24 मिनट। मिनट में आंसर पूछ रहा है, इसलिए A का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, A इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो A का रेशियो 4 है, इसलिए 4:= वाट मिनट, लगा दिए वाट। अब 24 है तो 24, वही रेशियो जो पढ़ा है अभी तक अपने लोग, सब में ज़्यादा और कम आने की संभावना, तो ज़्यादा आने की संभावना, तो 4 ऊपर और 3 नीचे, काट दिया। 8 या 24, 8 चौका 32 मिनट हो गया इसका आंसर। आपके समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ जाता हो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना। अब अगर समझ में आ जाता हो तो थोड़ा सा इसका लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ताकि आपके कोई दोस्त वोस्त हो जिसको इसकी ज़रूरत हो, उनको मिल भी सकता है ये वीडियो। थोड़ा शेयर में कंजूसी ना करें। अब देखिए एक सवाल आ गया और इसको भी मैं पढ़ लेता हूँ और तब तक आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। एक कार अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से चलकर 42 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड में तय करती है, तो कार की वास्तविक चाल कितनी है। अब देखिए कार का दूरी कितना तय करेगी सो बता हुआ है, समय कितना लगा सो बता दिया, और वास्तविक चाल का कुछ दिया है, नहीं जिसका अपना जो चाल है उसका कुछ तो दिया। तो हम लोग अभी ऐसा सवाल थोड़ा सा एक्स मान के बनाए हुए थे, तो वही करा। एक कार अपनी वास्तविक चाल की, तो वास्तविक चाल को हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। अगर कार की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो इस चाल से नहीं, कार अपनी वास्तविक चाल की, काके की मतलब गुना होता है, तो कहता है तो नया चाल क्या लिख देंगे आप, देखिए तो नया चाल निकाल लेंगे। नया चाल यानी इस चाल से वास्तविक चाल की 5/7 मतलब 5x/7। अब ये उसका नया चाल हो गया। किलोमीटर प्रति घंटा जो भी लिखना है लिख लेंगे अपने लोग, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब वही कह रहा है कि वह अपने वास्तविक चाल से नहीं, अपने वास्तविक चाल की 5/7 चाल से कहता है 42 किलोमीटर की दूरी को। अब दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, चाल हम लोग मान ही लिए हुए हैं। अब समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल, वही सूत्र लगा देंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, दूरी कितना है भाई, समय बराबर दिया है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड, और कितना दूरी तय करना है तो 42 किलोमीटर। तो 42 किलोमीटर चाल कितना है तो 5x/7, और हमको पता है कि 7 नीचे तो ऊपर भेज सकते हैं अभी, और बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल बराबर 1 घंटा 40
मिनट और कितना 48 सेकेंड, यानी टोटल समय इतना लगता है 1 घंटा। अब आप थोड़ा सा कर लिए टोटल समय निकालने के लिए, तो 1 आवर, एच से आवर समझ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे मिनट लिखना था, गलती हो गया। कभी कभी हम बोलते कुछ है और गलती लिखा भी जाता है, थोड़ा सा कम ध्यान दिया करिएगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दे देंगे आप। तो 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकेंड। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, टोटल को या तो घंटा में बदल सकते हैं या टोटल को या तो मिनट में बदल सकते हैं। तो घंटा में बदलते हैं। क्यों घंटा में बदल लेते हैं, तो देखिए कार की वास्तविक चाल कितनी, अब सेकेंड में निकालेंगे तो फिर बाद में जाके आंसर का क्या करना पड़ेगा। अगर आपका मन होगा कि नहीं हम सबको सेकेंड में बदल लेंगे, बदल सकते हैं आप, लेकिन फिर जाके लास्ट में क्या करना पड़ेगा कि सबको फिर घंटा में बदलना ही पड़ेगा, तब चाल को घंटा में बदलना पड़ेगा। तो इसलिए जब घंटा ही में सबको बदल लेते हैं, चाल जो निकलेगा सो वास्तविक निकल जाएगा। तो इसलिए इनसे बचने के लिए अब हमको ये पता है कि 7 जो नीचे है सो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसको अभी कर लेते हैं। 1 घंटा बराबर, तो 1 घंटा जोड़ 40 मिनट को घंटा बदलेंगे तो 40 में 60 से भागा दे दिए, प्लस 48 सेकेंड, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। अभी हम लोगों ने उसमें पढ़ा है, बदलना भी सीखा शुरू में भी पहले। इसलिए मैंने कहा है कि जो आदमी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों वो एक बार इससे पहले 2 जो वीडियो हमने डाला उसको ज़रूर देख लें, और जब आपके समझ में आए कमेंट तो ज़रूर ही लिखें आप, हमको भी अच्छा लगता है। और फ्री में आपको क्लास मिल रहा है, इसलिए थोड़ा लाइक शेयर भी कर दें, किसी ज़रूरतमंद लोगों को भी मिल जाएगा। अब आप देखिए, तो 1 घंटा, अभी हम समय का क्रिया कर रहे हैं, इसको काट सकते हैं। 20 तिया 60, 20 दूना 40, 12 से कट रहा है, 12 तिया 36, 00, 12 चौका 48, 4 से इसको काट दिए 75, कट गया। अब तो इधर क्या बच गया भाई, अब इधर बच गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ खींच लेते हैं आप लोग, देखिए आप क्या खींच लेते हैं। तो अपने लोग अब इसको बना सकते हैं। अभी पढ़े थे अपने लोग कि 42 नीचे 42 बट्टा 5x और 7 नीचे है तो ऊपर चला गया, तो ऊपर भेज दिए बराबर। इधर अब इसका क्रिया कर लेते हैं। इधर बच गया क्या, 1 जोड़ 2 बट्टा 3 जोड़ 1 बटा 75। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 75 और 3 तो 75 रह जाएगा, तो 75 रहने दीजिए। 75 यहाँ 1 मानेंगे बट्टा पर का जोड़, तो 75 एकम 75 जोड़ 25 या 75 तो 25 दूना 50 और प्लस 75 कम 75 तो 1। ये समझ में आता है ना बट्टा पर का जोड़, के भी सिखाना पड़ेगा, ठीक है, आता है, अच्छी बात है। तो अब इसका करेंगे तो 75 50 और 1 को जोड़ लेंगे, तो 75 में 50 जोड़ेंगे तो 125, 1 जोड़ देते 126। अब यहाँ 42 गुना 7 बटा 5x बराबर 126 बटा 75। अब इसका क्रिया करेंगे तो इधर ही नीचे तो ऊपर चला जाएगा, इधर ही नीचे तो उधर ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 42 गुना 7 गुना 75 बराबर 126 गुना 5x। किसका मान निकालना है, तो x का मान निकालना है, इसलिए x को इधर, बकिए को इधर भेज देते हैं। तो इधर आ गया 42 गुना 7 गुना 75 बट्टा 126 गुना 5 बराबर x। अब आपका मन अगर यहाँ पे कर रहा था कि मैं इसको सर 42 को 7 से क्यों नहीं गुना कर लिया, आप यहाँ आ गया, यहाँ 126 और 5 है उसको क्यों नहीं गुना कर, अरे इधर से, क्योंकि हमको मान निकालना है, काटने में आसान होता है, इसलिए गुना नहीं करते, रुक जाते हो, वेट करते हैं। और ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये बात आपको पता चलता है। अब गुना कर लेंगे फिर बाद में ये गुना करके डिजिट बड़ा हो जाएगा, काटने में फिर परेशानी आ जाएगा। इसलिए अब हम काट रहे हैं 42 से 3 मरतबे, 2 तिया 6 4 तिया 12, देखिए 3 मरतबे कटेगा। और ये 5 दोनों 5 या 15 15 25 75 एक बार काट सकते हैं, लेकिन दिक्कत है तो देख लिए 25 25 या 75, 5 से काट दिए 25 25, 7 और 5 बच गया, तो 7 पंचे तो देखिए 35 बराबर x। x का मान 35 निकल गया। तो अब अपने लोग लिख सकते हैं इसका वास्तविक चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यही x का मान निकल गया। तो 35 किलोमीटर अपने लोगों का आंसर हो गया। अब इसी को क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर समझ में आ रहा हो तो आप एक बार ज़रूर कमेंट लिखें कि हमको भी समझ में आए कि हम जो समझा रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है। अब देखिए एक सवाल आ गया और मैं इसको फिर पढ़ता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर बनता रहे तो साथ साथ बनाते भी रहना है, और उसके साथ साथ कमेंट भी लिखते चलना है, और साथ साथ शेयर भी करते चलना है। शेयर करने में कंजूसी ना करें। R तथा S एक दूसरे की ओर प्रातः 10 बजे क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है। आरंभ में उनके बीच की दूरी 17.5 किलोमीटर है। वे कितने बजे मिलेंगे? यानी अब आप इसको हम बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाते हैं, थोड़ा आराम से बनाएंगे। R तथा S एक दूसरे की ओर, तो एगो R बना लिए, नक्शा तैयार एगो S लिख दिए, और R और S बना दिए।
आर और एस एक दूसरे की ओर प्रातः 10 बजे। अब ये भी 10 बजे चलना शुरू किया, क्या बजे? तो 10 बजे। और ये भी चलेगा 10 बजे, तो 10 बजे, ठीक है। एक दूसरे की ओर बोला था अभी, तो एक इधर से चलेगा और एक इधर से चलेगा। एक का चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी 10 बजे चला और ये भी 10 बजे चला। और दोनों के क्या कहता है, आरंभ में इनके बीच की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का दूरी जो है सो 17.5 किलोमीटर है। तो एक आदमी आर से एस की ओर चल रहा है और एक आदमी एस से आर की ओर चल रहा है। एक दूसरे को 10 बजे 3 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना आरंभ करता है। एकदम बिल्कुल लिख दिया, अब समझ में आ गया। और उनके बीच में आरंभ में 17.5 किलोमीटर की, वो कितने बजे एक दूसरे से, अब ई इधर से चलेगा और ई इधर से चलेगा, कहीं ना कहीं आके तो मिलेगा ना, मिलेगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पे मिलेगा। अब हमको बता क्या रहा है, अब गौर से सुनिएगा, हम इस पे जो कहें, इस पर 3-4 सवाल पूछता है। कभी कभी क्या होता है, कभी पूछेगा कि अब यही 2 रेलगाड़ियाँ आ रही हैं एक दूसरे के बीच चलेंगे, उसमें रेल संबंध में, उसमें भी पूछेगा। तो जो पूछता है मैं थोड़ा सा उस पर हिंट दे रहा हूँ, देखने ही में छोटा सवाल है समझाने के लिए। और मैं आपको जब समझाता हूँ तो ऐसे ऐसा सवाल समझाता हूँ जिन सवालों पर 2, 4, 5 सवाल एक ही सवाल पर बन जाए। और आप अगर बारीकी से मेरी बात को समझ जाएंगे तो क्या होगा, आप अपनी किताब को जब बनाएंगे ना, अच्छा से आपका सवाल बनेगा, ये मेरा विश्वास है। और बना के देखिएगा, अगर आपका बुक बनता हो तो एक बार ज़रूर हमको कहिएगा। वैसे हम अब एक्सरसाइज शुरू भी करने वाले हैं, एक चैप्टर का जो हमने पढ़ा दिया उसका एक एक्सरसाइज भी डालने वाला हूँ। उसके बारे में लिखा है कि डालूँ कि ना डालूँ। तो कभी कभी इस पर क्या पूछ देता है कि इधर से दोनों आ रहा है, कहाँ पे मिला, जगह का कितना दूरी पे मिला, कौन ज़्यादा दूरी तय किया। सही बात है, जिसका ज़्यादा तेज चाल हो, ज़्यादा इस समय जब एक ही समय में बराबर चलेगा, जिसका तेज चाल से चल रहा है दूरी ज़्यादा तय करेगा। तो दिया रहता है, कभी कभी स्ट्रक्चर दिया रहता है, ये बड़ा है ये छोटा है, उसमें चेकना पड़ता है। तो आपको ये भी बता सकते हैं कि कहाँ मिलेगा, कितने दूरी पर मिलेगा, एस से कितने दूरी पर मिलेगा, आर से कितने दूरी पर मिलेगा। जहाँ पे मिलेगा एस, और मान के चलो यहाँ पे वाई था तो वाई, हाँ वाई मान लो, तो एस और वाई बड़ा है कि आर और वाई बड़ा है, यानी कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा 3-4 सवाल पूछता है। तो अभी उसी पर हम लोग बात कर लेंगे दोनों। अब देखिए, ई इधर से चलेगा 1 घंटा में 3, इधर से चलेगा 1 घंटा में 3। तो सामने जब चलेगा तो बोले तो ना सापेक्ष चाल जुड़ जाता है, नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी देखिए, इधर चला तो 4 किलोमीटर ही चला, 3 किलोमीटर 1 घंटा में, इधर से 4 इधर से ही 3, तो 7 किलोमीटर आ गया। दूसरे घंटा में फिर इधर से चला 4, इधर से चला ही 3, तो इधर से 6 किलोमीटर आ गया। 2 घंटा में इधर से 8 किलोमीटर हो गया। तो 8 6 14 चल चुका है और अभी भी 17.5 चलना, भी 3.5 किलोमीटर में आ गया। तो दोनों चलेगा। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सापेक्ष चाल, जब दोनों एक दूसरे से तरफ से आता है तो दोनों का सापेक्ष चाल जोड़ देते हैं। तो सापेक्ष चाल हो गया, सापेक्ष चाल बराबर, अब दोनों को जोड़ देंगे, 3 और प्लस 4 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल के बीच का दूरी है कितना, 17.5। तो 17.5 में अब 7 से हम लोग भागा दे देंगे। तो दूरी दिए हुआ है और चाल मालूम है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इसलिए 17.5 में, अब देखिए 17.5 में 7 से भागा दे देंगे। तो आप कल्पना करिए ना, 7 दूना 14 और वही 2.5 घंटा लगेगा, 2.5 आ जाएगा, आएगा ना। तो 10 बजे चला था और अभी 2.5 घंटा आ गया, तो 2.5 घंटा आ गया ये। अब ये 2.5 घंटा आ गया, तो 2 घंटा 30 मिनट। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने लोग, भाई 2 पूर्णांक 1 बटा 2 जो भी लिखें आपका मर्जी है, भाग देंगे। तो क्योंकि अब 7 किलोमीटर चलेगा 1 घंटा में, तो 2 घंटा में चलेगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, बिना भागा दिए भी निकाल सकते हैं। 7 1 घंटा में, फिर 7 1 घंटा में, तो 14 हो गया 2 घंटा में। 14 का बचा इसमें कितना, तो 3.5। तो इसका चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3.5 चलने में आधा, तो इसलिए 2.5 घंटा। अब 2.5 घंटा, तो 10 बजे अपने लोग चले थे, तो क्या बजे मिल जाएंगे, कल्पना करिए। तो 10 बजे चले थे तो उसमें 2.5 जोड़ दिए, तो 10 दू 12:30 मिल जाएंगे, यानी 12:30 बजे। आप क्या करें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और इस पर मैं एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ। 12:30 बजे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे पे। अब आपको अगर कोई पूछ दे कि 12:30 बजे जहाँ पे मिला, मान के चलो इस पॉइंट पे मिला, टी पॉइंट पे मिल गया, किसने ज़्यादा दूरी तय की, तो भाई 2.5 घंटा ये भी चलेगा, 2.5 घंटा ये भी चलेगा। तो 2.5 घंटा में 4 दूना 8, 2 आधा घंटा में 2, तो 10 किलोमीटर, और 3 दूना 6, और आधा घंटा में 1.5, तो 7, 7.5 किलोमीटर। तो 7.5 किलोमीटर ही चलेगा। कौन ज़्यादा दूरी, तो दोनों को मिलकर 17.5 किलोमीटर, तो सही जवाब है। तो कौन ज़्यादा दूरी, तो ये ज़्यादा दूरी तय किया, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि एस के तरफ से कितना दूरी पर मिला, तो एस के तरफ से 10 किलोमीटर की दूरी पर मिला। पूछ दे आर के तरफ से कितने दूरी पर मिला, तो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर मिला। अब आर और टी और एस और टी में कौन बड़ा है, तो एस और टी 10 है, 7.5 इसका मान बड़ा है। ऐसे करके सवाल पूछता है। इतना ही सवाल
इस पे पूछता है, और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता भी है, बहुत पूछता है। एसएससी, बैंक, रेलवे, सब तो एकदम ध्यान ही दें। अच्छा चैप्टर शुरू हुआ है। अब देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बारीकी से इसको देखेंगे आप, और हम लोग आराम से बना लेंगे, जैसे नक्शा बना के भी बनाए थे वैसे ही बना लेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। और समझ में जब आ जाए तब तक आप स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। समझ में जब आ जाए तो कमेंट लिखना ना भूलें और शेयर भी करें साथ साथ। मुंबई, अब देखिए सवाल क्या कहता है कि मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 2:30 बजे यानी 14:30 यानी 2:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुंबई के लिए चली, तथा उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 16:30 यानी 4:30 बजे दिल्ली से मुंबई के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी? बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये अभी आएगा सवाल आपके बीच का भी, चोर पुलिस वाला या बकरी शेर वाला भी पढ़े भी होंगे अपने लोग, समय दूरी में अभी पढ़ ही रहे हैं तो उसमें भी पढ़ेंगे, तो सारा सवाल इन्हीं सब पैटर्नों पे बन जाता है। तो देखिए अभी क्या अभी आएगा, अभी सवाल एक ऐसा भी सवाल आ जाएगा कि चोर चोरी करके भागा, मालिक को पता चला, वही सब कहानी है। मालिक, उसके बाद चोर 80 के स्पीड से भागा, मालिक फिर 100 के स्पीड से भागेगा, चोर को पकड़ लेगा, कितना देर में पकड़ेगा, अगर ऐसा ऐसा सवाल सब आएगा अभी। तो अभी अपने लोग उसको बनाते हैं उसी तरह, तो उसमें ये सवाल बहुत मदद करता है। क्या कहता है कि मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से, अब एक दिल्ली बना लिए, दिल्ली से 2:30 बजे एक ट्रेन है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, रुकिए। अभी क्या होगा कि थोड़ा सा, मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 2:30 बजे, 14:30 मतलब 2:30 बजे, 14:30 इतना बजे चलाओ, जिसका चाल कितना है भाई, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मुंबई के लिए चली। तो यहाँ से डी से दिल्ली, एम से मुंबई चल दिया, एक ट्रेन चल दिया। क्या बजे चला भाई, तो 2:30 बजे चला, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है तथा उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस, अब एक दूसरी ट्रेन उसी दिन राजधानी एक्सप्रेस 4:30 बजे यानी 4:30 बजे, 16:30 यानी 4:30 बजे, कितना बजे, तो 4:30 बजे दिल्ली से ही, ये भी दिल्ली से ही मुंबई के लिए 80 किलोमीटर, तो ये भी दिल्ली से, ये भी इधर से इधर ही गई थी और ये भी इधर से इधर, जिसका चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दिल्ली रेलवे कह क्या रहा है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेन खुलती है। आ गया, नक्शा बनकर तैयार हो गया। दिल्ली से ट्रेन खुलती है और मुंबई जाती है, और दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेन खुलती है, एक ठीक 2:30 बजे खुलती है और एक ठीक 4:30 बजे खुलती है, और दोनों को मुंबई ही जाना है। लेकिन एक ट्रेन जो है उसका चाल दिया हुआ है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो 2:30 बजे चलती है। तो जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से चलेगी और 2:30 बजे खुलेगी, और ठीक 4:30 बजे यानी 2 घंटे के बाद, 2:30 बजे खुली और 4:30 बजे खुलती है, तो दोनों में समय का अंतराल कितना हो गया, हुआ ना 2 घंटे का, बिल्कुल। और इसका चाल कितना हो गया, बिल्कुल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे कितना ज़्यादा अभी दूरी तय करेगी, 2 घंटा। तो 2 घंटा ज़्यादा चलेगी जब, तो कितना दूरी तय कर लेगी, तो भाई 1 घंटा में अगर ये 60 किलोमीटर जाती है तो 2 घंटा में 120, मान के चलो कि एवरेज हम पता कर लिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होगा सो 120 किलोमीटर। ये ट्रेन जब यहाँ थी सो यहाँ आ गई होगी, तब ये ट्रेन अब यहाँ से खुलेगी। एक ट्रेन यहाँ जो पहले दिल्ली में खड़ी थी सो अब 120 किलोमीटर पर जाके खड़ी हो चुकी है, 2:30 बजे 120 किलोमीटर पर जाकर खड़ी है। अब खड़ी उड़ी तो है नहीं, चलती ही रहेगी। अब ये ट्रेन 2 घंटे के बाद अब ये ट्रेन चलेगी, और जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चले तो सापेक्ष चाल क्या बोले, घटा देना है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो बड़ी आराम से क्या करें, आप इससे पहले 1-2 वीडियो हमने और डाला, उसको एक बार देख लें, अपने आप आपके समझ में आ जाएगा, और आप ठीक से इसको देखते रहेंगे, यहाँ भी समझ में आएगा। जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो चाल घट जाता है, तो एक का चाल है 80 और एक का चाल है 60, तो घटा दिए थे कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल निकल गया। ये क्या निकल गया, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल हो गया 20 किलोमीटर। अब इस एक यहाँ खड़ी है और एक यहाँ खड़ी, तो दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया भाई, तो 120। इसको हम, मैंने कहने का मतलब क्या है, गौर से सुनिए हम जो कहना चाह रहे हैं। अगली ट्रेन जो गई रहती है ना, उसमें से जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा है 10 के स्पीड से, उसको आपको पकड़ना है, तो अभी 10 के स्पीड से चलेंगे तो जितना दूर उतना ही हमेशा बरकरार रहेगा। उसको पकड़ने के लिए आपके अपने चाल को बढ़ाना पड़ेगा ना जी, क्यों नहीं बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरह इसका 60 था, इसका 80 था, तो इसका बढ़ा हुआ चाल है, तो कितना बढ़ा हुआ है,
ये जो जिसके बीच का दूरी है उसको तय करने में इसको जो पकड़ेगा तो थोड़ी ना रुकी रहेगी। इसको हम लोग कर लेते हैं कि रुक, तुमको रोक दिए, तुम 60 चल रहा है, हम 80 चलेंगे, तो हम अपना 60 वाला तुमको दे दे, तुम्हारा कट गया, हम तुमसे 20 ज़्यादा चले। फिर अगले में तुम 60 चलेगा, हम 80 चलेंगे, फिर अगले में हम 20 दे देते। ऐसे 20 जमा कर करके हमसे कितना आगे है, तो 120 है, तो 20 पकड़ने में हम 20 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो कितना समय लगेगा, तो वही समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर दूरी 120 बट्टा सापेक्ष चाल निकल गया 20, तो 20 छक 20 1 यानी 6 घंटा। 6 घंटा निकल गया, 6 आवर समय निकल गया। 6 घंटे के बाद ये इसको पकड़ लेगा, ठीक है। लेकिन ये तो 6 घंटा चला, ये कितना घंटा चला, ये 8, क्योंकि ये 4:30 बजे जब चलती है ये रेलगाड़ी, और ये रेलगाड़ी 2:30 बजे ही चली थी, तो इससे 2 घंटा एक्स्ट्रा चली है ये गाड़ी। अब किसी में मान पुट करेंगे, जो बात उसमें किसी में मान पुट करेंगे, ये रेलगाड़ी 6 घंटा चलती है, तो इसका चाल है 80, तो 6 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो 480 किलोमीटर पर रेलगाड़ी पकड़ लेगी एक दूसरे को। आपका मन होगा नहीं हम पहले वाले पे जाएंगे, तो उसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रेलगाड़ी अगर 6 घंटा चलेगी, तो इससे पहले ये रेलगाड़ी 2 घंटा और एक्स्ट्रा भी तो चली है, 4:30 बजे खुली है, तो ये 2:30 बजे ही खुली है, तो क्या घंटा चली है, क्या घंटा चली है, 2 घंटा एक्स्ट्रा चली है, तो 6 2 8 घंटा एक्स्ट्रा चली है, इसलिए इसको 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 8 6 48, इस पर भी मान निकल जाएगा, इस पर भी, किसी पे भी मान निकालेंगे निकल जाएगा। हमने ऐसा ही बता दिया आपको। अब आपके समझ में अगर आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर लिखें, साथ साथ शेयर भी करते चलें, और लाइक तो ज़रूर ही करें। आपके कमेंट लिखने से क्या होता है, हमको ना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैंने जो पढ़ाया आपको वो आपके समझ में आ रहा है। देखिए अब एक अच्छा सा सवाल आ गया आपके बीच, और क्या है, इसको मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ, तब तक आप इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इससे आगे वाला सवाल जो मैंने समझा अगर आपके समझ में आ गया होगा तो ये सवाल भी आपसे बन जाएगा, आप कोशिश भी करते रहेंगे थोड़ा सा। कहता है एक रेलगाड़ी प्रातः 6 बजे मेरठ से चलकर प्रातः 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। तो मतलब अब यहाँ से एगो मेरठ बना लिए और यहाँ से एगो दिल्ली का नक्शा बना लिए, और मेरठ से जो चलती है वो प्रातः क्या बजे चलती है, तो वो चलती है प्रातः 6 बजे, तो 6 बजे चलेगी, ठीक है भाई, प्रातः 6 बजे चलेगी। और एक रेल क्या प्रातः 6 बजे चलकर प्रातः 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। जो ये रेलगाड़ी जो यहाँ से चल रही है 6 बजे, यहाँ क्या है 10 बजे, वो क्या है 10 बजे पहुंच जाती है यही रेलगाड़ी, ठीक सामने वाले। तो भाई यहाँ से मेरठ से और दिल्ली तक के बीच की जो दूरी होगी, उसको जो प्रातः 6 बजे जो रेलगाड़ी खुली थी वो क्या बजे तय कर जाएगी, तो 10 बजे पहुँच जाएगी, तो कितने घंटे में पहुँच जाएगी, 4 घंटे में पहुँच जाएगी, एकदम कन्फर्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कि 6 बजे हम चले कहाँ से, देखिए मेरठ से हम 6 बजे चलना प्रारंभ किए और 10 बजे दिल्ली पहुँच गए, उसमें हम बैठे, मान के चलो हम ही गाड़ी चला रहे हैं, और हम 6 बजे प्रातः चले और 10 बजे पहुँच गए, तो मेरठ से दिल्ली पहुँचने आपको क्या घंटा लगा, 4 घंटा, यानी टोटल दूरी को तय करने में आपने कितना समय लिया, 4 घंटा। बिल्कुल ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। एक दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे दिल्ली से, अब एक दूसरी रेलगाड़ी इसी पे इधर से, तो दिल्ली से इधर से, तो इधर से चली थी, तो एक इधर से चला दीजिए, इधर से क्या बजे भाई, तो 8 बजे, 8 बजे इधर से चली 8 बजे, और यहाँ दिल्ली से कहाँ बोला, दिल्ली प्रातः 8 बजे दिल्ली से चलकर प्रातः 11:30 बजे मेरठ पहुँच जाते हैं। अब ई रेलगाड़ी 11:30 बजे, वो भी कहाँ, तो प्रातः 11:30 बजे यहाँ पहुँच जाती है, 11:30। तो अब आप कल्पना करिए, आप ही समझिए कि आपका कोई दोस्त है जो दिल्ली से 8 बजे गाड़ी लेकर चल दिया, और 8 बजे यहाँ से जब चलना प्रारंभ किया और 11:30 बजे यहाँ पहुँच गया, कहाँ, मेरठ पहुँच गया। तो इसको दूरी तय करने में कितना समय लगा भाई, तो इसको लगा, ये 8 बजे चला था और 11:30 बजे पहुँच गया, 3.5 घंटा लगा। जिस दूरी को आप 4 घंटा में तय करते हैं, आप ये थे 6 बजे चले 10 बजे पहुँच गए, तो आपको लगा 4 घंटा, सही है ना। और वही दूरी आपका दोस्त 8 बजे चला और 11:30 बजे पहुंच गया, तो क्या घंटा में, तो 3.5 घंटा में। तो आपका दोस्त थोड़ा ज़्यादा तेज चला होगा ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कौन ज़्यादा तेज चल रहा है, खटाक से आप कह सकते हैं, यही लिख देंगे। लेकिन वो तो पूछ नहीं रहा है, कह रहा है तो कितने बजे दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगे, कहीं ना कहीं बीच में, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगे। मान के चलो कहीं मिल रहा है तो मिलेंगे, तो इसको आप कहीं मिलेंगे तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि कितने बजे एक दूसरे को अपने लोग पार करेंगे, उसको बात करना है। आप बहुत ही अच्छा सवाल है, और अगर इसको डायग्राम पे समझ गए तो समझिए कुछ भी नहीं है, चुटकी में आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे आप। तो देखिए मेरठ से दिल्ली के बीच की दूरी हम ना मान लिए x किलोमीटर, टोटल दूरी कितना मान लिए x किलोमीटर। अब देखिए ये 6 बजे चलना प्रारंभ किया और ये यहाँ पहुँच गया 10 बजे, तो क्या घंटा में टोटल दूरी तय कर लेगा, 4 घंटा में। तो इसका चाल हो गया, इसका चाल अपने लोग लिख सकते हैं कि
चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी है x और 4 घंटा लगा तो इसलिए x बट्टा 4, तो x बट्टा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल हो गया, इधर लिख दी। ये जो 8 बजे चला था 11:30 बजे पहुंच गया, तो इसका चाल हो गया, ये भी x किलोमीटर दूरी तय करेगा और 3.5 घंटा में चलेगा, तो 7 बट्टा 2 3.5 हो सकता है। अब 2 नीचे है तो उसको कहाँ भेज देंगे ऊपर, 2x बट्टा 7, इसका भी चाल हो गया क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल हो गया। इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, चलिए अभी लिखने में इधर आसान होगा तो समझने में। इसका चाल क्या हो गया, तो इसका हो गया x और इसको 7 बट्टा 2, तो इसी को हम लोग अपने बराबर में करके लिख सकते हैं कि 2x/7 किलोमीटर प्रति घंटा। इस जो गाड़ी चली थी इसका चाल हो गया। अब देखिए, अब कल्पना करिए हम जो आपको बता रहे हैं, ये रेलगाड़ी पहले खुली 6 बजे, खुली ना 6 बजे खुली ना, 10 बजे पहुंच गया ना। 8 बजे जब तक ये खुली होगी तब तक 8 बजे में क्या क्या होगा, गौर से सुनिएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है x किलोमीटर, तो 8 बजे 4 घंटा में दूरी तय कर लेगा। 2 घंटा में जब 2 घंटा चली होगी तो 2 घंटा में बीचों बीच आधा दूरी तय कर लिया होगा कि नहीं। टोटल दूरी है x किलोमीटर, ये तो इसका चाल हो गया एगो का चाल और एगो का चाल हो गया, यहाँ हो गया कंफर्म। ये चाल है, ये इसका चाल है, इधर वाले का चाल है ना, इधर वाले का चाल और ये इधर वाले का चाल है, कंफर्म। अब जब हम लोग ये गाड़ी 6 बजे चली और 10 बजे पहुंच गई तो 8 बजे इधर से को 8 बजे चलना प्रारंभ किया, ना। तो जब ये स्टार्ट होगा 8 बजे ये रेलगाड़ी, तब तक 8 बजे कुछ तो दूरी तय कर लिया होगा, बिल्कुल। तो क्या कर लिया होगा, देखिए पूरे दूरी को 4 घंटा में तय करता है, तो 8 बजे तक इसको 2 घंटा में, तो 2 घंटा में आधा दूरी तय कर लिया, तो आधा दूरी को अब छोड़ दिए। अब ये दोनों जो यहाँ ई रेलगाड़ी अब यहाँ जो है सो 8 बजे यहाँ आके खड़ी हो चुकी है। ई रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक आ चुकी होगी, सही कि गलत। यहाँ अब 8 बजे, अब 8 यहाँ बज चुका है, 8 यहाँ बज चुका है, बजा ना 8। अब 8 बजे ये भी खुलेगी और 8 बजे ये भी खुलेगी, तो दोनों के बीच का दूरी कितना है, तो x/2। तो टोटल दूरी निकल गया कितना, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी बचेगा कितना, x/2 आधा जो दूरी बचा हुआ है। 8 बजे अभी गाड़ी यहाँ खड़ी है और 8 बजे गाड़ी, अब दोनों इधर से चलेगी। जब आमने सामने से आती है तो क्या होता है, सापेक्ष चाल क्या करते हैं, सापेक्ष चाल दोनों को जोड़ते हैं। तो इसका चाल है x/4 और इसका चाल कितना है 2x। अरे आया हुआ यहाँ पे 2x/7, तो 2x कितना 2x/7, दोनों को जोड़ देंगे और समय निकालने के क्या करना पड़ेगा, वही कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना बचा होता है, देखिए यहाँ पे लिख दिए x/2 और नीचे में वही है सापेक्ष चाल x/4 प्लस 2x/ कितना 7। अब हो गया, इसी का हल करना है अपने लोगों को, इसका हल कर देना, समय निकल गया, हो गया समय। अब हल करेंगे तो देखिए अब हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हल इसका। इतना तक समझ में आया किसी को कि नहीं आया, कहाँ कोई क्वेश्चन है तो बात कर लीजिए। ये 6 बजे चली थी, 10 बजे पहुंच जाएगी, तो ये 8 बजे यहाँ से खुलेगी, तो 8 बजे तक ये कितना दूरी तय करेगी, तो 8 बजे तक ये आधा दूरी तय कर लेगी, तो आधा छोड़ दिया, आधा इसको लोग अकेले दे दिए। हमको पूछा दोनों कितना बजे, तो जब भी दोनों मिलेगा तो आधा के बाद वाला दूरी में इसी बीच में मिलेगा, सही। तो इस बीच में तो आधा दूरी तय करने में दोनों को कितना समय लगेगा, तो इसका चाल और इसका चाल, दोनों के चाल को जोड़ कर सापेक्ष चाल निकले, क्योंकि दोनों आमने सामने से आएगी, सही बात है। तो कर दिए x/2 दूरी बचा था और इसका जोड़ेंगे, तो 7 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो x/2 तो रहेगा ही रहेगा, और इसका बटा पर का घटाव जोड़ कर लेते हैं और एक बार पलट देते हैं, तो 7 चौका 28, इसका आएगा तो 28 इसका लेंगे ना, तो 28 को एक बार पलट के ऊपर लिख देते हैं। आपके समझ में अगर दिक्कत होगा तो एक बार और एक स्टेप और कर ही लेता हूँ, चलिए तब एक ही बार पलटूंगा, तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं आया, समझ में नहीं आया। तो x/2 और उसके बट्टा में अपने लोग इसका हल कर रहे हैं, x/2 और इसके बट्टा में 7 चौका 28 और इसका 7 से तो 7x प्लस 4 तो 4 दूना 8x, तो 8 7 15x। अब इसका क्रिया कर लिए नीचे कर दें, x/2 इंटू 28 नीचे है तो ऊपर और 8 7 15 ऊपर है तो नीचे x से x को कैंसिल कर दिए, 14 हो गया, 14/15 आ गया घंटा। अब इसको मिनट में बदल लेंगे, तो 14/15 को जब मिनट में बदलेंगे तो 14/15 घंटा बदलेंगे, तो 60 से गुना करना, 15 चौका 60, 14 चौका 56, यानी 56 मिनट के बाद। कै बजे के 56 मिनट के बाद, 8 बजे के बाद। ये 8 बजे चलेगी, 8 बजे यहाँ से, तो इसलिए अपने लोग अब आंसर लिख सकते हैं 8:56। ये जो अपना 56 मिनट आया है इसमें अपने लोग इसको जोड़ दिए, तो 8:56। तब तक आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 8:56 पर ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर जाएगी। अब अगर आपके समझ में आ गया हो
हमने यहाँ पे लिख दिया अगर आप 56 मिनट ही आया तो 56 मिनट 8 बजे भी चली थी, 8 बजे यहाँ से चली तो दोनों 8:56 बीच में कहीं ना कहीं रेलगाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके समझ में आ रहा हो तो आप बड़ी आराम से इसका क्या करें, थोड़ा लाइक भी कर दें, थोड़ा शेयर भी कर दें और तक कमेंट तो ज़रूर ही लिखा करें। ठीक है, धन्यवाद।